मार्च 2025 से हो चुका है। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं, यह संकेत है एक अलौकिक शक्ति के आगमन का, एक अवतारी पुरुष के धरती पर पदार्पण का। इन्होंने बिल्कुल सत्य कहा है और इतिहास भी साक्षी है। जैसे श्री राम जी की पहचान उनके कार्यों से हुई थी और श्री कृष्ण जी की पहचान भी उनके कार्यों से हुई थी, तो दर्शकों आज वही इतिहास पुनः दोहराया जा रहा है, क्योंकि आज भी अगर कोई अवतारी पुरुष है तो वह अपने कार्यों से ही पहचाना जाएगा। और दर्शकों, ये सभी पहचान, हर लक्षण, हर प्रमाण, हर भविष्यवाणी एकमात्र संत रामपाल जी महाराज पर पूरी तरह सटीक बैठती है। इसमें कोई लेफ्ट राइट टर्न यूटर्न नहीं है, यह कोई इत्तेफाक भी नहीं, यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जिसका प्रमाण कबीर सागर में भी है। देखिए एक झलक। कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर सागर अर्थात स्वसम वेद बोध पृष्ठ 121 में कबीर साहिब ने कहा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। फिर कबीर साहिब ने कबीर सागर अध्याय स्वसम वेद बोध के ही पृष्ठ 171 में कहा है, 5 सहस अरूप 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, कहा उग्र कहा क्षुद्र हो, हरे सबकी भवपीर, 100 समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। तथा कबीर साहिब ने कबीर सागर अध्याय कबीर बानी पृष्ठ 137 में दोबारा कहा है कि कलयुग बीते 5505 तब ये वचन होगा साचा। दर्शकों, सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष बीत चुके हैं और वचनानुसार कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में संसार के उद्धार के लिए अवतरित हो चुके हैं, क्योंकि कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। इसमें श्रद्धालुओं को तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ही लीला कर रहे हैं। जिस प्रकार आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी के ज्ञान को उस समय के तथाकथित विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया था और उनका विरोध किया था, ठीक वैसी स्थिति आज संत रामपाल जी महाराज के साथ देखने को मिल रही है। इसको दूसरी गूढ़ बात जो ज्योतिषाचार्य श्री मनोज गुप्ता जी ने कही, वो सचमुच गहराई से सोचने लायक है। और उन्होंने कहा, जैसे श्री राम जी जब वनवास में थे तो भी वही श्री राम थे, और जब रावण के विरुद्ध रणभूमि में थे तब भी वे वही श्री राम थे। उसी तरह श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में जब माखन चुरा रहे थे, जब वे बांसुरी की मधुर धुन से ब्रजवासियों को मोहित कर रहे थे, तब भी वह श्री कृष्ण जी ही थे।
ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज यदि जेल में हैं तो भी वे वही हैं, परमेश्वर कबीर साहिब जी के ही अवतार। और जब वे बाहर थे, आज की तरह निर्मल समाज धर्म सत्य की स्थापना कर रहे थे, तब भी वे परमेश्वर ही थे। संत रामपाल जी महाराज जी वही अवतारी शक्ति हैं जो कलयुग में सत्ययुग अर्थात धर्म युग की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। और इस समय संसार में इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो इस कार्य के लिए नियोजित हो। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों, आइए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये हैं भविष्य वक्ता डॉक्टर देव जी। देखिए। और जब कलयुग की बात हो तो कल की अवतार के बारे में हम कैसे बात नहीं कर सकते। रिसेंटली कुछ रील्स में, कुछ शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस में कुछ चल पड़ा है कि कल की अवतार जो आने वाले हैं, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? हम शास्त्रों की भविष्यवाणियां भी लेके चलेंगे कि अगर जब भी कोई अवतार आते हैं, संत आएंगे, सब आदरणीय है, लेकिन जब अवतार आएंगे तो वो जो ग्रंथों की भविष्यवाणियां हैं उसको पूरा करेंगे। दर्शकों, डॉक्टर देव जी का कहना है कि वो अवतार ग्रंथों की भविष्यवाणियों को भी पूरा करेगा। तो दर्शकों, एक बार देखिए हमारी ये वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डॉक्टर देव जी द्वारा कही गई ये बात भी 100% सत्य मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में प्रमाणित किया गया है कि दुनिया की सभी भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर सत्य साबित हो रही हैं। कबीर साहब की वाणी भी अगर आप लेंगे तो उसमें है ग्रहण पड़े 3412, कलयुग लेखा होए निर्धारा। बोले तो ठीक, मतलब कि कलयुग में टोटल 3412 ग्रहण लगेंगे। हाँ जी। 125 वर्ष ग्रहण निर्धारा, एक ग्रहण में 125 वर्ष। अब आपके लिए मैंने कैलकुलेशन दे दी। ओके। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 3412 को मल्टीप्लाई कीजिए 125 से, ये आएगा 4,26,500। ओके, आप कर भी सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो फोन यूज कर। हाँ, यू कैन यूज योर फोन। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव यू रॉन्ग, बट मुझे खुद अच्छा लगेगा कि अगर व्यूअर्स के लिए, हाँ, व्यूअर्स के लिए कि ऐसा ना लगे कि हम लोग सिर्फ बोले जा रहे हैं। 3412 into 125, हाँ, 4,26,500, 4,26,500। यानी कि जब भी सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है तो कलयुग की आयु कम होती है, 125 वर्ष कम होती है। एक सूर्य चंद्र ग्रहण में कम होगी आयु। 3412 टोटल ग्रहण लगने हैं जी, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई किया, 4,26,500 कट गए। अब इनको कट कीजिए 4,32,000 में से। हमने करना है 4,32,000 में से 4,26,500, 5500। जब बीतेगा 5505 तब ये शब्द होएगा सांचा। आगे ही कबीर साहब लिख रहे हैं।